अनुपमा से शादी में जल्दबाजी, अनुपमा से तलाक में जल्दबाजी, और अब श्रुति से सगाई में भी जल्दबाजी। 1 साल भी नहीं रुक पाया अनुज कपाड़िया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी देख के भ्रम टूट गया मेरा। मैं अपनी ही बात करूंगी क्योंकि मैं ही कल कह रही थी कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, मगर ये कुछ और ही नजर आ रहा है। तो इस पे चर्चा करना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि ये जल्दबाजी का टैग जो अनुज के साथ जुड़ा है उसको वो बार बार प्रूव करता हुआ नजर आ रहा है और खुद ही उसकी दुहाई देता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या अनुज ने अपनी गलतियों से सीखा ही नहीं? क्या वो गलतियां थी ही नहीं? क्या वो सच था जो अनुज नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा? क्या है ये? चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज एक चीज तो बिल्कुल क्लियर होगी, जो बड़े दिनों से हम लोग आपस में शेयर कर रहे थे कि तलाक जो है किसने दिया, क्या हुआ। अनुपमा को जो पसंद करते हैं वो ये कह रहे थे कि अनुज ने दिया होगा, अनुज को जो पसंद करते हैं वो कह रहे थे कि ये अनुज कर ही नहीं सकता। मगर जो हालात आज हमने देखे हैं उन हालातों में यही नजर आया कि तलाक तो अनुज ने ही लिया है या अनुज के जरिए जो है ये सब साजिशें हुई है, जो भी हुआ है, मगर अनुज की तरफ से ही हुआ है। आज अगर हम ये कहें कि अनुज इसकी वजह से या उसकी वजह से ये सब कर रहा है तो मैं इन बातों को नहीं मानती हूं। आज अनुपमा अनुज के साथ नहीं है, अनुज अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। तो फिर क्या है मजबूरी जो जल्दबाजी में 1 साल में तलाक भी ले लिया और सगाई भी कर ली? क्यों है ये सब? तब तो इतनी जोर से अनुज ने अनुपमा का दिल तोड़ा था कि मैंने तुमसे शादी करने में जल्दबाजी कर दी। वहां पे तो मुझे कोई जल्दबाजी दिखी नहीं थी, ना अनुज की तरफ से ना ही अनुपमा की तरफ से, क्योंकि इन्होंने बकायदा टाइम लिया था। एकदम से इन्होंने शादी के ऊपर जंप नहीं किया था। पहले तो अनुज को ये कहते हुए ही बहुत समय लगा था अनुपमा के सामने कि मैं उससे प्यार करता हूं। ये तो देविका ने बार बार अनुज से सब कुछ करवाया, उसको समझाया कि अब तो बोलो, सामने है अनुपमा। तब जाके अनुपमा को एहसास हुआ था कि ये एक शख्स है जो मेरी जिंदगी में आ सकता है। फिर भी वो झगड़े सब हमने देखे, जो वनराज शाह ये वो सब देखा, बदनाम हुई अनुपमा, सब कुछ हुआ। बच्चों ने आके कैरेक्टरलेस तक कह दिया। उसके बाद भी अनुपमा ने जब ये सोच लिया कि हां इससे शादी करनी है, यही मेरे लिए परफेक्ट मैन है, तब जाके इतने सब दिनों के बाद अनुपमा और अनुज की शादी हुई थी। तो उसमें मुझे तो जल्दबाजी लगी नहीं। अनुज ने कहा तो हम मानते हैं, क्योंकि एक इंसान जो शादी में है जब वो कह रहा है कि मैंने जल्दबाजी कर दी तो मानते हैं। तो क्या आपने उस गलती से नहीं सीखा कि मुझे जल्दबाजी करने पे रोक लगानी चाहिए? क्या कोई भी आएगा अनुज को कुछ समझाएगा और अनुज वो कर देगा? क्या अनुज अपने ऊपर कोई इल्जाम नहीं लेगा? आज मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूं इस पूरे चंक में। हाँ, वो सब चीजें हमने देखी, नोटिस की, जो छोटी छोटी चीजें हैं प्यार मोहब्बत की जो दिख रही है, जो कान्हा जी की तरफ से इशारे हो रहे, वो सब देखा हमने, मगर वो सब बाद में बात करेंगे। अभी अनुज की इस बात के ऊपर सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि ऐसी क्या जल्दी थी। अब सगाई के बाद इतने साल रुके हुए हुआ शादी के लिए, तो शादी भी जल्दबाजी में कर लेते, मगर नहीं, सगाई करके ही समझना था, क्योंकि सगाई इसलिए करनी थी कि डाइवोर्स लेना था, अनुपमा से पूरी तरह से डिटैच होना था। तो क्या आप हो पाए अनुपमा से डिटैच? ये सारे गुस्से में लिए हुए डिसीजंस हैं। एक बार गुस्से को साइड में रख के अनुपमा को रोकते तो पता चलता कि वाकई में अनुज कपाड़िया जो है अनुपमा की जो है रिस्पेक्ट करता है, उससे प्यार करता है। मगर वो गुस्सा इतना हावी हो गया अनुज कपाड़िया के ऊपर कि मुझे अनुपमा छोड़ के कैसे जा सकती है,
ये होता है, इसमें कोई वो नहीं है कि एक अलग मेंबर है, एक अलग जिंदगी है, वो अलग तरीके से सोचती है। मगर एक बार गुस्से में ये चीज हो गई, आप नहीं रोक पाए अनुपमा को, अनुपमा चली गई, सब हो गया। उसके बाद क्या? कभी तो शांति से बैठ के सोचा होगा कि मैंने किया क्या है, कि मैंने क्या कह दिया है अपने उसी प्यार को जिसको पाने के लिए मुझे इतने साल लग गए। कभी नहीं सोचा। अनुपमा ने अपने आप को डिटैच करने के लिए अनुपमा एक घर में ही बंद हो गई। उसने अपना जीवन ही रोक दिया वहीं पे कि मैं इसी घर में रहूंगी, 5 साल में बाहर नहीं निकलूंगी, यहीं से अपना गुजर बसर करूंगी। वो 1 साल भारी गुजरा होगा ना अनुपमा के, जब उसने तलाक लिया होगा या जो भी चीजें हुई होंगी। वो 5 साल अनुपमा ने अज्ञातवास में गुजार दिए। और आपने कैसे गुजारे? आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की जगह उसको डिटैच होने के और कई तरीके आपने अपनाने शुरू कर दिए। तो क्या ये अनुज कपाड़िया का सही डिसीजन है? क्या अब अनुज कपाड़िया जल्दियां नहीं कर रहा? तो मुझे तो सच में अफसोस हुआ ये देख के। मुझे नहीं पता था कि 1 साल में ये सब हुआ है। 4 साल से उसके साथ सगाई में है अनुज कपाड़िया। मुझे तो लगा था कि बहुत अच्छी फ्रेंड होगी जो इनको मिलाने में मदद करेगी। हो सकता है आगे मिलाने में मदद करे, क्योंकि अभी तक ऐसा दिखा है कि उसको तो पता भी नहीं है कि कोई अनुपमा नाम की लड़की अनुज की लाइफ में थी। तो यहां पे नया अनुज, नया बिजनेस, नया सब कुछ। और कहीं अनुपमा की फोटो भी नहीं होगी अनुज के घर पे। और जो दिल के अंदर उसकी फोटो लगा के घूम रहा है अनुज कपाड़िया, उसकी तरफ वो देखना नहीं चाहता। तो क्या ये सही है? क्या ये जल्दबाजी किसी और के लिए नहीं नुकसानदायक? तो ये जल्दबाजी वाला जो सिलसिला अनुज कपाड़िया ने शुरू किया है, खुद ही शुरू किया है और खुद ही दूसरों को ब्लेम कर रहा है कि ये जल्दबाजी हो गई, अगर ये नहीं होता तो वो होता वाली जो इक्वेशन लेके चल रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता सही है। मुझे तो आज मेरा भ्रम भी टूटा और मुझे अफसोस भी हुआ। कारण कल को कुछ भी निकले, मैं ये मानती हूं कारण निकलेगा, डेफिनेटली कोई ना कोई कारण जरूर निकलेगा, मगर जल्दबाजी तो अनुज ने की है। कारणों से लड़ने की जगह कारणों के प्रति सबमिट हो जाना, उनकी बातें मान लेना, आगे बढ़ जाना, वो गलत है। इससे एक नहीं कई जिंदगियां इफेक्ट होती है, खुद की भी जो हो रही है। तो अनुज के अंदर बहुत कुछ चल रहा है जिसको वह बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और इसी की वजह से एक के बाद एक गलत डिसीजन लेता जा रहा है। आप बताइए, आप मेरे तरह सोचते हैं या इसके आगे कुछ या इसके बीच में कुछ? क्योंकि मैं आज ऐसा ही सोच पाई अनुज कपाड़िया के बारे में। वेट रहेगी आपके कमेंट्स की। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.